हेलो फ्रेंड्स, आज सभी को कहानियों के महाराजा में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए दिल दहलाने वाली कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है खूनी अलमारी। चलो इस कहानी को सुनते हैं। अर्जुन बहुत गरीब लड़का है। उसकी पत्नी उसको रोज़ ताने देती है कि हमारे घर अलमारी भी नहीं है जिसमें मैं अपने कपड़े सजा कर रख सकूं। मेरे पिताजी ने अलमारी ही नहीं दिया था, बाकी सब कुछ दिया था। तुम एक अलमारी भी नहीं खरीद सकते हो। परेशान होकर अर्जुन दुकान की ओर चला जाता है, पर अलमारी का दाम सुनकर वो भाग जाता है। घर आते समय उसको मोहन मिल जाता है। मोहन उसको अपने साथ दूसरे शहर में पार्टी के लिए ले जाता है। वहाँ पर अर्जुन और मोहन पार्टी करते हैं, पर अर्जुन को अपना काम भी पकड़ना था, इसलिए वो रात को ही वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसको एक घर मिलता है जो कि आग लगने से जला हुआ था, पर ज़्यादा रात होने के कारण उसे उसी घर में रात गुजारने पड़ती है। सुबह होते ही वो वहाँ से निकलने वाला था, तभी उसको जला हुआ अलमारी नज़र आया। वो उस अलमारी को अपने साथ अपने शहर लेके आ गया। वहाँ पे उसने उस अलमारी को बनवा दिया और पेंट करवा दिया और अपनी पत्नी को गिफ्ट दे दिया। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, पर यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। उनके घर में कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी। कभी कभी अलमारी खुला रहता, कभी खुद से ही बंद हो जाता, सजाए हुए कपड़े बिखर जाता। एक रात अर्जुन अपनी पत्नी से पीला शर्ट मांगता है। वो अलमारी खोलती है और हाथ लगाकर शर्ट निकालती है। तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है और उसको अलमारी के अंदर खींचने लगता है। उसकी पत्नी अलमारी के अंदर घुस जाती है और अलमारी बंद हो जाता है। अर्जुन अलमारी खोलने की बहुत कोशिश करता है। ना खुलने पे वो अलमारी को तोड़ देता है। उसमें से उसकी पत्नी आधा जली हुई निकलती है। वो उससे हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। उसके बाद जब वो घर आता है, वो देखता है अलमारी बिल्कुल ठीक है। अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। उसमें से एक जली हुई औरत ताकती है और मुस्कुराती है, जो बहुत भयानक थी। अर्जुन पूरी तरह से डर गया था। वो घर से बाहर भागने लगा। तभी घर का दरवाज़ा बंद, अलमारी उसके ओर आ रहा था। उसमें से जली हुई औरत ताकती हुई मुस्कुरा रही थी, जिसके मुंह से पिल्लू निकल रहा था। अर्जुन घर के खिड़की से कूदकर भाग जाता है और उसी जले हुई घर के पास जाता है जहाँ से वो अलमारी लाया था। वो लोगों से पूछताछ करता है। लोगों उसको बताते हैं कि इस घर में आग लग गया था। इस घर से किसी की चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था। हम लोग ने बहुत देखा, पर वो घर में कोई नहीं था। अर्जुन को कुछ पता नहीं चलता। वो निराश होकर वहाँ से जा रहा था। तभी बूढ़ी औरत आती है और कहती है, रुको, मैं बताती हूँ सच जो कोई नहीं जानता है। मैं उसके घर सब्जियाँ बेचने जाती थी। तभी मैंने सुना था कि लता का पति उसको मारना चाहता है। मैंने लता को जाकर बता दिया था कि तुम छिप जाना, आज रात तुम्हारा पति तुमको मारने वाला है, क्योंकि किसी और से वो शादी कर चुका है। और उसी रात उसके घर में आग लग जाती है और किसी को कोई सबूत नहीं मिल पाता। अर्जुन समझ जाता है और बोलता है कि लता बचने के लिए अलमारी में छिप जाती है और उसको पति अलमारी बंद करके घर में आग लगा देता है। उसकी आत्मा उसी अलमारी में कैद है। तब बुढ़िया उसको एक बाबा के पास ले जाती है। बाबा उसको लता चूहे से बचने का उपाय बताते हैं। अर्जुन दोबारा अपने घर आता है
और अलमारी पर भभूत डाल देता है और गंगा जल भी डाल देता है। गंगा जल डालते ही जली हुई औरत अलमारी से झांकने लगती है, पर लाल लाल आँखों से अर्जुन को देखती है। तभी अर्जुन फिर से अलमारी को आग लगा देता है। तभी बाबा भी वहां पहुंच जाते हैं और अलमारी में ही चूहे को कैद कर देते हैं। फिर बाबा और अर्जुन मिलकर उस अलमारी को शमशान घाट में दफना देते हैं। अर्जुन को खूनी अलमारी से छुटकारा मिल जाता है, पर वो अपनी पत्नी को खो चुका था। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए गुड बाय।